अब अपन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 4 अंक की आपके एग्जाम में आएगी, 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें। आपको सिर्फ 5 लाइनें बताऊंगा। इस 5 लाइनों के अंदर अगर आपने 5 लाइनें रट ली, अच्छी तरह याद कर ली, तो आपको 4 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपने कितनी लाइनें याद करनी है? 5। अगर 5 लाइनें से याद करने से 4 नंबर मिलते हैं तो इस 5 लाइनों को खा जाओ, रट लो इसको अच्छी तरह। चलते फिरते भी आप याद कर सकते हो 5 लाइनें। तो शुरू करते हैं अपन। प्रायिकता का अर्थ है किसी घटना के घटित होने की कितनी संभावना है, उम्मीद है। जैसे मैंने बहुत बार एग्जांपल देता हूं मैं कि जैसे मौसम बहुत ख़राब है तो अपन कह देते हैं आज 100% क्या आएगी, बरसात आएगी। ये अपने एक प्रायिकता बताते हैं, अपनी संभावनाएं बताते हैं। अंधेरा छाया हुआ है और बादल गरज रहे हैं तो 100% बरसात आने के चांसेस होते हैं। तो एक तरह की अपनों ने प्रायिकता ही बताई है। तो अपने आगे बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना। एक ही फार्मूला है और इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन होने हैं। क्या है ये? प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं डिवाइड बाय कुल घटनाएं। ऊपर आएगी अनुकूल घटनाएं, कोई घटना घटित हो रही है उसकी अनुकूल घटनाएं और उस घटना की कुल संभावित घटनाएं से हमने डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लेना। ऊपर अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। उदाहरण लेते हैं, एक सिक्के की फेंक में चित्त आने की प्रायिकता। अगर हम एक सिक्का फेंकते हैं तो उसकी कितनी संभावनाएं हैं? देखो, कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं। हेड भी आ सकता है 1 और टेल भी आ सकता है 1, मतलब कुल घटनाएं कितनी होगी? 2। अब चित्त आने की प्रायिकता को पूछिए तो चित्त एक ही तरीके से आ सकता है। तो अनुकूल घटना क्या हो गई? उसकी 1 और कुल घटनाएं 2। इसी तरह एक सिक्के की फेंक पर पट आने की प्रायिकता बिल्कुल सेम रहेगी। पट एक ही तरीके से आ सकता है, इसका मतलब अनुकूल घटना क्या होगी? 1 और कुल घटनाएं आपको पता ही, एक सिक्के की फेंक में हमेशा ही कुल घटनाएं 2 ही होती हैं। तो 1/2। चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 और पट आने की प्रायिकता भी 1/2। अगर अब हम पासे की बात करते हैं, पासा मतलब डाइस, जिससे अपने सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं। एक पासे की फेंक में ऊपर 6 अंक आने की प्रायिकता, हमने फेंका और ऊपर 2 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, एक पासे की फेंक में कुल घटनाएं कितनी होती हैं? 6। मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मतलब कुल घटनाएं तो होगी 6। और अनुकूल घटनाएं का मतलब 2 को लाना अपने, और 2 सिर्फ एक तरीके से आ सकता है। तो 1/6 इसकी प्रायिकता होगी। अब आप देखें कि एक पासे की फेंक में ऊपर 3 अंक आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी। अगर मैं पूछ लूँ ऊपर 1 अंक आने की प्रायिकता तो भी 1/6 होगी। ऊपर 2 अंक आने की प्रायिकता 1/6, ऊपर 4 अंक आने की प्रायिकता 1/6, ऊपर 5 अंक आने की प्रायिकता 1/6, ऊपर 6 अंक आने की प्रायिकता भी 1/6। कई बार बच्चे ये गलत कर देते हैं कि पूछ लेते, क्वेश्चन आता है कि ऊपर 6 अंक आए की प्रायिकता कितनी होती है। तो 6 अंक आने की प्रायिकता 6/6 कर देते हैं बच्चे, लेकिन 6 एक ही तरीके से आ सकता है। तो 6 आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी। 1/6, ये ध्यान रख लें। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, समप्रायिक घटनाएं। अभी मैंने बताया समप्रायिक घटनाएं एक प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकता यदि समान हो। मतलब अभी मैंने एक पासे का उदाहरण दिया था कि एक पासे की फेंक में 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6 और 6 आने की प्रायिकता भी 1/6। तो ये सारी घटनाएं क्या हैं? समप्रायिक घटनाएं, मतलब जिनकी प्रायिकता समान हो। इन सभी की प्रायिकता क्या हो रही है? समान है। तो सारी घटना समप्रायिक घटना होती है। तो ऐसी घटना, ऐसा प्रयोग जिसकी सभी घटनाओं की प्रायिकता क्या हो? समान हो। अब सिक्के की फेंक में भी ये समप्रायिक घटनाएं, दोनों का जो प्रायिकता है सेम रहती है।
तो ये भी समप्राय घटना है। और पास एक फेंक में भी समप्राय घटना। असंभव घटना, असंभव घटना जो कभी घटित न हो और इसकी प्रायिकता हमेशा ही 0 होती है। याद रख लेना, असंभव घटना जो कभी घटित ना हो सके। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इसमें, एक बॉक्स में कुछ काले गेंदे हैं और कुछ सफेद गेंदे हैं। हमने बिना सोचे समझे यादृच्छा रूप से एक लाल गेंद निकाल ली है और लाल गेंद होने की आपने प्रायिकता पूछी है। तो जब लाल गेंद उसके अंदर है ही नहीं तो उसकी कैसे निकल सकती है? तो इसका मतलब असंभव घटना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। हमने एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका और उसके ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? जब हमने फेंका नीचे है उसको तो ऊपर कैसे आ सकती है? असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा ही 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, याद रख लेना। अब अपन बात करते हैं निश्चित या संभव घटना। ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटित हो अर्थात 100% घटित हो, उसको संभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता हमेशा ही 1 होती है। एग्जाम्पल, गेंद के ऊपर फेंकने पर उसके नीचे आने की प्रायिकता, जब हमने गेंद को धीरे से ऊपर की तरफ फेंका तो उसके नीचे आने की प्रायिकता क्या होगी? उसकी नीचे तो 100% आएगी, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। तो ये एक संभव घटना है। लेते हैं, किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 से अधिक या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना कि प्रायिकता जिसको हम PE लिखते हैं, PE का मतलब इवेंट, P मतलब प्रोबेबिलिटी, E का मतलब इवेंट। PE का मान सदैव 0 से तो बड़ा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, और 1 से छोटा होता है और 1 से बराबर भी, 1 के बराबर भी हो सकता है। अर्थात 0 और 1 के बीच में रहता है PE का मान, प्रायिकता। याद रख लेना, 0 के बराबर हो सकती है प्रायिकता और 0 से बड़ी होती है, और 1 के बराबर हो सकती है और 1 से छोटी होती है प्रायिकता। मतलब 0 और 1 के बीच में इसका मान रहता है हमेशा ही। ये बात ध्यान से नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्व घटना। पूर्व घटना मतलब PE बार, इसको पढ़ते हैं PE बार, E के ऊपर बार लगाए थे। इसका मतलब पूर्व घटना, किसी घटना के घटित नहीं होने की को पूर्व घटना कहते हैं। अर्थात किसी घटना के अगर कोई घटित नहीं हो रही तो उसको हम पूर्व घटना कहते हैं। इसको PE बार से याद करते हैं। तो सब एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक पासा फेंका, एक पासे की चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? चित्त आने की प्रायिकता 1/2। अगर मैं इसी में ये भी पूछ सकता हूँ, चित्त न आने की प्रायिकता, चित्त न आने की प्रायिकता अर्थात चित्त नहीं आएगा तो पट आएगा, पट आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। चित्त न आने की प्रायिकता, बार लगाएंगे, न आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। किसी भी पूर्व घटना अर्थात घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालें तो उसमें से 1 में से घटा देते हैं तो उसका पूर्व घटना आ जाती है, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाती है। अगर हमारे पास कोई घटना घटित होने की प्रायिकता पता है, उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगी। ये ध्यान रख लेना। मतलब PE बार का मान बराबर होता है 1 - PE का। एक लाइन हो रहा है, किसी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, याद कर लेना इसको। किसी प्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव होता है। मान लो एक पासे में चित्त आने की प्रायिकता 1/2 और पट आने की प्रायिकता भी 1/2, इनका दोनों का जोड़ करेंगे तो 1 हो गया। तो जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका सभी प्रायिकता का अगर योग करेंगे तो हमेशा ही 1 आता है, याद कर लेना। इसमें कुछ ताश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ताश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ताश की गट्टी के अंदर कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। ताश की गट्टी में कितने पत्ते होते हैं? 52। काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13। पान के पत्ते कितने होते हैं? 13। चिड़िया के पत्ते कितने होते हैं? 13।
कुल फेस कार्ड का मतलब जिसमें फोटो छपी होती है, जैसे बादशाह की, बेगम, इनकी, ये होते हैं 12। बादशाह के टोटल होते हैं 4 पत्ते, बेगम के 4 पत्ते और गुलाम के 4 पत्ते। इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन करेंगे अभी। तो इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक ताश की गट्टी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है बिना सोचे समझे, उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता क्या हुई? तो लाल रंग के होने की प्रायिकता देखो कैसे निकालते हैं, PE। देखो कुल पत्ते तो 52 है, तो कुल घटनाएं होंगी 52। लाल रंग की कितने हैं? 26, तो 26/52 ये आंसर आ जाएगा 1/2। आप 26/52 भी कर देते हो तो भी आंसर इसका सही होगा। तो क्योंकि कुल घटनाएं होगी, टोटल पत्ते 52 हैं, तो कुल घटनाएं 52 हो गई, और लाल रंग का निकालना है पत्ता आपको, तो अनुकूल घटनाएं होगी 26, तो 26/52। इसी तरह अगर मैं ये पूछूं कि काले रंग का पत्ता निकालते हैं एक, तो एक काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? वैसे ही 1/2 ही आएगा इसका भी, 26/52। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि एक पत्ता यथेच्छा रूप से निकाला जाता है, उसका पान का होने की प्रायिकता बताओ, तो प्रायिकता क्या होगी? नीचे तो 52 हर में, ऊपर पान के पत्ते कितने होते हैं एक ताश की गट्टी में? 13, तो 13/52 1/4, इसको सरल कर लेंगे 1/4। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि एक पत्ता निकाला जाता है और बिना सोचे समझे उसका फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी? तो फेस कार्ड 12 है, 12/52 आ जाएगा आंसर। एक पत्ता निकाला जाता है, उसका बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? 4 बादशाह होते हैं /52, तो 4/52 1/13 आ जाएगा। अगर बेगम का पूछ ले कि एक नया क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं। ताश की गट्टी में से एक पत्ता निकाला जाता है और उसके बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? कुल स्थिति, कुल घटनाएं 52, बेगम के कितने पत्ते हैं? 4, 1/13, 4/52 बराबर 1/13। बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता 1/13। लेकिन उसके बाद में दोबारा एक क्वेश्चन पूछता है कि बेगम का पत्ता एक साइड में रख देते हैं, दोबारा एक पत्ता निकाला जाता है, उसका गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब गुलाम कितने होते हैं ताश की गट्टी में? 4, तो 4 कुल पत्ते कितने रह गए अभी? अब पत्ते रह गए 51, एक पत्ता तो बेगम को बाहर निकाल दिया, तो अब P बराबर गुलाम का होने की प्रायिकता 4/51 आएगा, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। अभाज्य संख्याएं, एक पासे में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? पिछले चैप्टर में मैंने बताया था अभाज्य संख्याओं के बारे में। पासे में 1 से 6 तक अभाज्य संख्याएं 2, 3, 4 और 5 कितनी होती हैं अभाज्य संख्याएं? एक तो अभाज्य संख्या 2, 3 और 5। अभाज्य संख्या वही होती हैं जो 1 और स्वयं की संख्या से डिवाइड हो और किसी से ना हो। तो 3 संख्याएं होती हैं, 2, 3 और 5। तो इन तीनों के आने की प्रायिकता आपको पूछी है। तो नीचे हर के अंदर तो 6 ही आएगा, क्योंकि एक पासे की फेंक में कुल घटनाएं हमेशा ही 6 होती हैं। एक पासे की फेंक में कुल घटनाएं हमेशा ही 6 होती हैं, ध्यान रख लेना। अब अंश में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। मतलब अनुकूल स्थितियां कितनी होगी? 3, तो 3/6। एक पासे की फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 3/6 बराबर, इसको हल करेंगे तो 1/2। ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अपन ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती?
ये नहीं पूछा है प्रायिकता। आपको मैंने बताया था प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, ना तो 1 से बड़ी होती है ना 0 से छोटी होती है। तो प्रायिकता नहीं हो सकती, तो सीधा सीधा हिसाब है कि माइनस की कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती, 0 से छोटी कभी नहीं हो सकती। तो इसका बी सही है, ये प्रायिकता नहीं हो सकती। 2/3 भी प्रायिकता हो सकती है, 15% अर्थात 15/100 भी प्रायिकता हो सकती है, और 0.7 भी प्रायिकता हो सकती है। ये प्रायिकता नहीं हो सकती, माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 पत्तों की गट्टी में से एक पत्ता खींचा जाए तो उसके राजा या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता बतानी है आपको। राजा या ईंट, या लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रख लेना। तो राजा, एक ताश की गट्टी में राजा के पत्ते कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 राजा का पत्ता होने की प्रायिकता 4/52 प्लस इसमें जोड़ करना पड़ेगा। अब ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13। थोड़ा ध्यान रख लें इस बात का, टोटल ईंट के पत्ते होते हैं 13, लेकिन जब राजा का पत्ता आपने निकाला तो उसमें ईंट का भी, राजा का ईंट का भी होता है, राजा का हुक्म का भी होता है राजा का पत्ता चिड़िया का भी होता है और पान का भी होता है। तो एक ईंट का पत्ता आपने ऑलरेडी ले चुके हैं इसमें। तो पीछे कितने पत्ते बच गए ईंट के? 12। इन 12 पत्तों में से एक पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता क्या होगी? 12/52 बराबर हो जाएंगे 16/52। इसको हल करेंगे तो 4/13 आ जाएगा। तो आंसर कौन सही है? 4/13 सी। इसको हल कर लेना, 16/52 को 4/13 आ जाएगा। ए बी सी 3 घटनाएं हैं जिसमें से एक अवश्य होती है। यदि ए के होने की प्रायिकता 3/11 है, बी के होने की प्रायिकता 2/7 है और सी के होने की प्रायिकता होगी। आपको मैंने बताया था कि सभी घटनाओं का योग सदैव 1 होता है। तो दोनों घटनाओं को जोड़ लो, 3/11 प्लस 2/7, ये आ जाएगा एलसीएम इसका 77। 7 ये 21 प्लस 7 11 दूना 22 इक्वल टू ये हो जाएंगे 43 इन दोनों घटनाओं का योग इतना हो गया। तीसरी घटना निकालनी है आपको। तीसरी घटना इसमें से एक में से घटा दो, इसको माइनस कर दो, तो 77 माइनस 43 एलसीएम ले लेना इसका बटे 77, क्या बच जाएगा? 7 में से 7 में से 3 गए 4, 7 में से 4 गए 3/77। आंसर कौन सा सही है? 34/77। हमने क्या किया? 3/11 और 2/7 दो घटनाएं हैं, उनको जोड़ लिया। तीसरी घटना पूछी है इसने कि तीनों घटनाओं का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। तो दोनों घटनाओं को जोड़ करके और हमने एक में से घटा दिया, इस एक में से घटा दिया। अब यदि पी ए घटना ए के होने की प्रायिकता को दर्शाता है तो इनमें से कौन सा सही है? आपको मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था कि ये इसका आंसर सही है। पी ए कोई प्रायिकता है किसी घटना की, ये 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से हमेशा छोटी और बराबर होगी। इसको याद कर लेना, इसका ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है कि पी ए सदैव छोटी होती है 1 से और बराबर भी हो सकती है, और बड़ी होती है 0 से और उसके बराबर भी हो सकती है। एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। एक पासे को फेंका, सम अंक कितने हो सकते हैं? एक पासे में 2, 4 और 6 3 होते हैं। तो एक पासे फेंक में कुल घटनाएं तो 6 होगी। सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता, सम अंक कितने? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुल 3 अंक होंगे। तो 3/6 बराबर 1/2, ये आंसर सही है इसका। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने।
उसका आंसर ये सही था। पासे की फेंक में फेंकने पर एक विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? वो बिल्कुल सेम टू सेम 1, 3, 5 3 संख्याएं होती हैं, तो 3/6 बराबर 1/2। 1/2 ये सही। दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता आपको बतानी है। सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लें, दो पासे। अभी तक हम बात कर रहे थे एक पासे। एक पासे को हम उछालते हैं तो कुल घटनाएं 6 हम लिखते हैं नीचे। जब हम दो पासों की बात करेंगे तो ये बिल्कुल ध्यान कर लें कि कुल घटनाएं होंगी 6 × 6 बराबर 36। कुल घटनाएं आएंगी 36। एक पासे में 6 आएंगी और दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उछाले जाते हैं, तो कुल घटनाएं कितनी आएंगी? 36 आएंगी। ये क्वेश्चन, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो उनके अंकों का योग, सबसे पहले तो उनके अंकों का योग 7 आना चाहिए। तो 7 कैसे आ सकता है कि पहले पासे के अंदर 1 आए और दूसरे पासे के अंदर 6 आए। एक तरीका यह हो सकता है, या पहले पासे के अंदर 6 आए अंक, दूसरे पासे के अंदर 1 आए। ये दो कंडीशन हो सकती हैं। या पहले पासे में 2 आए, दूसरे पासे के अंदर 5 आए, या पहले पासे में 5 आए और दूसरे पासे में 2 आए। दो कंडीशन ये बनती है। या ये भी हो सकता है कि पहले पासे के अंदर अंक 3 आए, दूसरे पासे के अंदर 4 आए, या पहले पासे के अंदर 4 आए तो दूसरे पासे के अंदर 3 आए। मतलब इनका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इनका योग भी 7 बनता है और इसका योग भी 7 बनता है और इसका योग भी बनता है। कुल कितनी घटनाएं होगी? अनुकूल घटनाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अनुकूल घटनाएं तो होगी 6। तो 6 अनुकूल घटनाएं और कुल घटनाएं कितनी हो गई? 36। ये तो होगी 7 के लिए। या आया है, या का मतलब हम योग करेंगे। अब बात करते हैं कि उन पासों में जो अंक आए उनका योग कितना हो? 11 हो। 11 कैसे आ सकते हैं कि पहले पासे के अंदर 5 आए और दूसरे पासे में 6 आए, तो टोटल योग 11 हो गया। या ये भी हो सकता है कि पहले पासे में 6 आए, दूसरे पासे में 5 आए, तो भी 11 बनते हैं। तो दो अनुकूल घटना ही होगी। तो इनकी प्रायिकता क्या होगी? 2/36। तो इन दोनों को मिला करके योग 7 आए या 11 आए तो प्रायिकता क्या होगी? 6 अपने ये लेते हैं, 6/36 आई थी पहले 7 आने की प्रायिकता, और 11 आने की प्रायिकता 2/36। टोटल हो गई ये 8/36। तो 8/36 का मतलब ये आ गया 4 के पार्ट कर देंगे, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36। 2/9 ये आंसर आ जाएगा। 2/9। दोबारा देख ले अपन। दो पासों की फेंक में कुल घटनाएं तो 36 आएंगी, ये याद रख लेना। ठीक है। अब अंकों का योग 7 हो। 7 कैसे हो सकता है? 1, 6 हो या 6, 1 हो। दो घटनाएं अनुकूल घटनाएं, पहले पासे में 2 आए, दूसरे पासे में 5, या पहले में 5 आए, दूसरे में 2। दो घटनाएं ये हो गई। पहले पासे में 3 आए, दूसरे पासे में 4, या पहले में 4 आए तो दूसरे पासे में 3। दो घटनाएं ये हो गई। तो टोटल 6 घटनाएं होगी। तो 7 आने की प्रायिकता होगी 6/36। अब टोटल उनका 11 आए, उनका योग 11 आए, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी कि पहले पासे में तो आए टोटल 11। अब 11 आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो पहले पासे में 5, दूसरे पासे में 6 आए तब 11 बनता है, या पहले पासे में 6 आए दूसरे पासे में 5 आए तो 11 बनता है। तो दो अनुकूल घटना ही होगी। तो 11 आने की प्रायिकता 2/36 हो गई। तो दोनों का योग हो जाएगा। या के अंदर हमेशा ही योग करते हैं।
तो 6/36 और 2/36, ये 8/36 आ गया, तो 4 के पार से काट दिया, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, ये आंसर आ गया आपका 2/9 आंसर आ गया। ये सी इसका आंसर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों में यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके हुक्म के होने का आपको प्रायिकता बतानी है कि एक पत्ता निकाला जाए और वो भी हुक्म का हो, तो इसकी प्रायिकता बतानी है आपको। तो आपको पता ही है कि हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13। हुक्म के पत्ते होते हैं 13 और 52 पत्तों की में कुल प्रायिकता, कुल घटनाएं कितनी होती हैं, 52। तो 13/52, 13 के पार से कट जाएगा, ये 13×52, 1/4, ये आंसर इसका सही है। हुक्म के पत्ते 13 होते हैं। हुक्म के होने की प्रायिकता 1/4 होती है। अगर यहाँ पे लिख दें पान के होने की प्रायिकता भी 1/4 होगी, क्योंकि 13 होते हैं पान के पत्ते भी। अगर चीड़ी के होने की प्रायिकता पूछ ले तो भी 1/4 है, क्योंकि चीड़ी के पत्ते भी 13 होते हैं। 13/52 बराबर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ई कोई घटना हो तब PE प्लस PE बार, मतलब घटना होने की प्रायिकता और घटना न होने की प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा ही एक होता है। ध्यान रख लेना, PE प्लस PE बार है, ये घटना होने की प्रायिकता है और ये घटना न होने की प्रायिकता है, तो इन दोनों का जोड़ हमेशा ही एक होता है। इसका बी सही है, क्योंकि जैसे मान लो एक सिक्के की फेंक में पट आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, और पट न आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है, तो दोनों का जोड़ योग करेंगे तो 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या, ये मैंने अभी बताया था कि हम जब 2 पास से फेंकते हैं तो उसके कुल परिणाम, संभव परिणाम 36 होते हैं। आंसर क्या है, सी 36। एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं। एक गोली निकालने पर इसके काले होने की प्रायिकता, काली गोली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो लाल 4 है और काली 6, टोटल गोली कितनी होगी, 10, मतलब कुल घटनाएं होगी 10। इसमें से 6 काली है, तो काली होने की प्रायिकता आपसे पूछी है, तो 6 गोलियों में से एक गोली निकलेगी, तो अनुकूल घटनाएं कितनी होगी, 6। ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, अंश में 6, हर में 10, तो ये हो जाएगी 6/10, मतलब 3/5, ये आंसर आ जाएगा 3/5। इसी के अंदर अगर ये पूछ लेता है कि लाल होने की प्रायिकता बताओ, तो यहाँ 6 की जगह क्या आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं, में से एक अंक चुना जाए तो उसके सम होने की प्रायिकता बतानी है आपने। सम होने की प्रायिकता, टोटल अंक कितने हैं, 9, तो कुल घटनाएं 9 हो गई, नीचे हर के अंदर 9 ही आएगा। अब सम होने की प्रायिकता, सम देखो कितने इसमें, 1 2 3 4 सम संख्याएं हैं, तो 4/9, 4 अनुकूल स्थिति होगी, कुल स्थिति होगी 9, तो 4/9, ये इसका बी सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, आपको बताया हुआ है कि निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, लेकिन निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मतलब देखते हैं अपने, देखो डी से देखते हैं, ये 0.1 ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी, ये प्रायिकता हो सकती है, और ये 0.9 ये भी 1 से छोटी है, प्रायिकता हो सकती है, ये भी 0.5 1 से छोटी है, प्रायिकता हो सकती है, ये 1.5 ये 1.5 1 से बड़ी है, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। मैंने बार बार बता रहा हूँ, प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये 1 से बड़ी है, तो आंसर सही ये है, ए, इसका आंसर कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट
पेज पे चलते हैं अपन। एक थैले में 8 लाल, 2 काला एवं 5 सफ़ेद गेंद हैं। 8 लाल हैं, 2 काली मानो और 5 सफ़ेद गेंद हैं। एक गेंद यदृच्छा रूप से निकाली जाती है, उस गेंद के काले न होने की प्रायिकता। थोड़ा सा ध्यान से देख लें, काले न होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। पहले तो कुल कितनी गेंदें देखो, 8 + 2 + 5, कुल गेंदें 15 हैं, तो कुल घटनाएं होंगी 15, हर के अंदर 15 ही आएगा। अब काली न होने की प्रायिकता पूछी है इसने। काली नहीं होगी तो लाल होगी या सफ़ेद होगी। इसका मतलब या तो होगी 8 लाल या सफ़ेद 5, तो कुल कितनी हो सकती हैं? 8 इस 8 में भी आ सकती है और इस 5 में भी आ सकती है, तो 8 × 5 = 13, तो 13/15 इसका आंसर है। ये भी सही है। इसी के अंदर अपन कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं। ये 8 लाल गेंद हैं, 2 काली गेंदें हैं, 5 सफ़ेद हैं। इसमें ये पूछ लेते हैं कि काली गेंद होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? काली कितनी है? 2, तो 2/15 आ जाएगा, 2/15। अगर लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछे तो 8/15, अगर सफ़ेद होने की प्रायिकता पूछे तो 5/15। इसने पूछा कि काली न होने की प्रायिकता, काली नहीं है तो 8 लाल हो सकती है या सफ़ेद हो सकती है, तो 8 और +5 13, 13/15 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1 2 3 4 ऐसे 20 लिखा हुआ है, पहली टिकट पर 1, फिर दूसरी टिकट पर 2, फिर तीसरी पर 3 और लास्ट वाली पर 20। इनमें से एक यदृच्छा रूप से एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता बतानी है आपने। 5 का गुणज हो। पहले तो ये देखो कि इसकी कुल घटना कितनी होगी। 20 टिकट हैं तो 20 होगी। अब 1 से 20 तक 5 के गुणज के हैं, कौन कौन से हैं? 5 के गुणज, जो 5 या 5 के गुणज हो। 5 हो गया, 5 के गुणज 10, 5 दूनी 10 होता है, और 5 × 3 = 15 हो गया, और 1 20। ये सारे 5 के गुणज हैं। 5 10 15 20 कितने टोटल? ये हैं 4, तो 4/20 इसकी प्रायिकता है। 4/20 इसको हल कर लेंगे तो 1/5 × 20 5, तो ये भी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक लॉटरी में 4 पुरस्कार हैं, 16 खाली हैं। 4 तो पुरस्कार हैं और 16 खाली हैं। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता टोटल कितनी हो गई? 4 और 16 20, टोटल घटनाएं होगी 20। अब वो पूछ रहे हैं पुरस्कार पाने की। पुरस्कार कितने हैं? 4, तो अनुकूल स्थिति होगी 4, तो 4/20 इसका आंसर है। इसको हल कर लेंगे, 4 × 5 = 20, 1/5 आ जाएगा इसका आंसर डी, 1/5। इसी में अगर वो पूछता है कि खाली होने की प्रायिकता बताओ, तो यहाँ 4/20 की जगह क्या आ जाएगा? 16/20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे की फेंक में कुल घटनाएं तो आपको पता ही है कि 6 होती हैं, तो हार के अंदर तो 6 आएगा कि 3 का गुणज होना चाहिए। तो 3 का गुणज क्या होता है? एक पासे में 3 हो गया, एक तो 1 3 दूनी 6, तो कितने अनुकूल घटनाएं बनती हैं? टोटल 2 घटनाएं बनती है, तो 2/6 बराबर 1/3। आंसर क्या आ जाएगा? 1/3, डी आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर अपन। नेक्स्ट पेज पर ये क्या कहता है? एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। क्या इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी? संतरे की महक वाली हो। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि थैले के अंदर तो नींबू की महक वाली पड़ी हैं गोलियां, थैले में नींबू की महक वाली पड़ी हैं, और आप चाह रहे हो कि उसमें संतरे की महक वाली
निकले, अर्थात उसकी प्रायिकता पूछी है, तो संतरे की महक वाली कैसे निकल सकती है जब उसमें है नींबू की महक वाली। इसके लिए असंभव घटना है, असंभव, जिसकी प्रायिकता हमेशा ही क्या होती है, जीरो होती है, जीरो। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, जीरो। अब नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं और आप दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो, नींबू की महक वाली हो, तो 100% जो गोली आप निकालोगे वो नींबू की महक वाली होगी। तो ये एक निश्चित घटना है, ये निश्चित घटना है। नींबू की महक वाली है थैले के अंदर, नींबू की महक वाली ही गोली निकलेगी, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी ताश की गट्टी का ही क्वेश्चन है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गट्टी है, इसमें एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये, लाल रंग का बादशाह हो। अब आपको मालूम है कि बादशाह कितने होते हैं गट्टी के अंदर, 4 होते हैं, और लाल रंग के बादशाह ये होते हैं 2। तो 2 अनुकूल स्थिति हो गई। अब कुल 52 पत्ते हैं तो कुल घटनाएं हो गई 52। तो 1/52 बराबर क्या हो जाएगा, 1/26। 2/52 बराबर, सॉरी, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/26। 2 लाल रंग के पत्ते होते हैं बादशाह के, तो अनुकूल स्थिति होगी 2 और नीचे हर के अंदर 52 आएगा क्योंकि कुल स्थिति घटनाएं 52 होती हैं। तो 1/26 इसका आंसर है, प्रायिकता इसकी 1/26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12, और अनुकूल स्थिति होगी 52। तो इसको अपने सरल कर लेंगे, 4 3 12, 13 चौक 52, 3/13, ये इसका आंसर है, प्रायिकता है। एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/13, 3/13। अब अपन बात करते हैं इधर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। टोटल 12 होते हैं, आपको पता है तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12, जिसमें 6 काले रंग के होते हैं और 6 ही होंगे लाल रंग के। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 6, हर में आ जाएगा 52, अनुकूल घटनाएं 52, तो 6/52 अर्थात 3/26, ये इसकी प्रायिकता आ गई। 6/52 सरल करेंगे तो 3/26। अब बात करते हैं पान का गुलाम, पान का गुलाम होने की प्रायिकता। गुलाम के पत्ते होते हैं 4, ठीक है, 4, और पान का पत्ता, पान का गुलाम केवल 1 पत्ता होता है, तो 1/52, ये प्रायिकता हो जाएगी पान के गुलाम की, क्योंकि गुलाम के 4 पत्ते होते हैं, एक चीड़ी का होता है, एक हुक्म का होता है, एक पान का होता है, एक ईंट का होता है। तो पान का पत्ता, पान का गुलाम एक ही होता है, तो 1/52 इसका आंसर है। अब बात करते हैं हुक्म का पत्ता। हुक्म के पत्ते होते हैं 13, 13 आ जाएगा 52 बराबर 1/4, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट एक रह गया, एक ईंट की बेगम की प्रायिकता। बेगम के पत्ते होते हैं 4, तो ईंट की बेगम हो गई 1 पत्ता हो जाएगा, तो 1/52 इसका आंसर है। 1/52 किसका आंसर है, एक ईंट की बेगम होने का, क्योंकि बेगम के पत्ते होते हैं 4 और ईंट की बेगम 1 पत्ता होता है, तो 1/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इस तरह ये प्रायिकता आपकी कंप्लीट होती है। अगर ये आपने जितना मैंने करवाया है ये कर लिया तो 4 नंबर आपके पक्के हैं प्रायिकता के।